पहले कम से कम ये तो सीखो कि होती क्या है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। अपना जो टीपी है बेसिकली टेक प्रॉफिट, वो कहाँ पे होना चाहिए पॉइंट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शूट करते हैं। बेसिकली जो डे 18 तक अपन ने कंटेंट पढ़ा था वो बेसिकली पूरा बेसिक कंटेंट था। बेसिक टू एंट्री और जो स्टॉप लॉस होता है उस गैप का क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ भाई, कैसे हो? तो बेसिकली आज अपन देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो भी अपन ट्रेड लेते हैं तो उसमें अपन कितना वेट करेंगे, कितना होल्ड करेंगे। बेसिकली टारगेट कहाँ होना चाहिए अपना, और वो टारगेट कितने टाइम में मिलेगा ये कैसे पता चलेगा, और जो टारगेट और अपना जो एंट्री और जो स्टॉप लॉस होता है उस गैप का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अगर कोई बंदा एकदम पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो ये उसके लिए नहीं है, बिकॉज ये वीडियो अपन 18 दिन यानी कि डे 19 पे अपन शूट कर रहे हैं। बेसिकली जो डे 18 तक अपन ने कंटेंट पढ़ा था वो बेसिकली पूरा बेसिक कंटेंट था, बेसिक टू इंटरमीडिएट बोल सकते हो। बेसिकली वो ट्रेडिंग का एक मेजर पोर्शन है, मतलब पिलर्स है ट्रेडिंग के। बेसिकली उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी गई है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट कहाँ पे रखना है, कहाँ नहीं रखना है। पहले कम से कम ये तो सीखो कि होती क्या है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें पढ़ने वाली होती है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, तब जाके तो आप यहाँ तक पहुँचोगे। तो अगर आप नए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में 100 डेज जर्नी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है, उस प्लेलिस्ट पे जाओ और डे 1 से स्टार्ट करो। बेसिकली नोट्स बनाओ धीरे धीरे, कुछ भी एकदम एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे डे बाय डे इंप्रूवमेंट करो, तब जाके कुछ समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या ट्रेडिंग है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। ठीक है, तो जो लोग भी रेगुलर व्यूअर्स है उनको मैं बता दूं कि आज अपन प्रॉपर अपना जो टीपी है बेसिकली टेक प्रॉफिट, वो कहाँ पे होना चाहिए पॉइंट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन वीडियोस के लेवल को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। अब जैसे वीडियो स्टार्ट होने से पहले ऐसे फेस टू फेस में बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली क्या अपन सीखने वाले हैं, और वापस वीडियो के लास्ट में भी अपन ऐसे फेस टू फेस मिलेंगे जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो कंक्लूजन होगा वीडियो का, बेसिकली जो वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका कंक्लूजन वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये तरीका कैसा लगा। ठीक है वीडियो का। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो स्क्रीन अपन को सेटअप करनी पड़ेगी बेसिकली। भाई बिल्कुल रॉ वीडियो बन रहा है, कोई जज मत करना, ऐसे ही रहती है भाई मेरी टेबल। जब वीडियो शूट करना होता है तो बेसिकली ये फॉरेंसिक मेडिसिन के नोट्स, तो ये है भाई अपना आईपैड, और ये जो डायरी है, ये डायरी अपना आईपैड का स्टैंड है। इसको स्टैंड को यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद आईपैड को रखते हैं, उसके बाद ये है अपना माउस, ये कीबोर्ड, तो ये है अपना मिनिमलिस्टिक सेटअप। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं स्क्रीन के अंदर। हेलो, तो भाई आज अपन डे 18 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैंने शायद 18 19 कुछ कन्फ्यूज़न था। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे प्राइस सेक्शन के वीडियोस डाल दिए ना मैंने, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो बेसिकली आज है डे 18। ठीक है, जो लोग भी नए आए उनको मैं बता दूं कि अपनी इस चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है, 100 डेज सीरीज़ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 2025। ठीक है, तो उसका आज डे 18 होने वाला है। अपन ने काफ़ी चीज़ें बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक की पढ़ ली है, और आज अपना दिन है, अपन टीपी कैसे रखते हैं वो सीखने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है हाउ टू सेट प्रॉपर टीपी। बेसिकली टीपी क्या होता है, किसी को ये नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि जब भी अपन कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो एक ऑप्शन रहता है कि अपन पहले से अपना प्रॉफिट पॉइंट सेट कर दें, जिससे क्या होगा कि प्राइस जैसे ही उसके पास जाएगी तो अपना ऑर्डर अपने आप से, अपनी जो पोजीशन है बेसिकली अपने आप से एग्जिट हो जाएगी उस पॉइंट पे आके। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडर हो तो बेसिकली, क्योंकि अगर आप ऐसा है कि बस ट्रेड ले लिए और आप राम भरोसे चल रहे हो कि मेरे को 300 400 500 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा तो मैं एग्जिट ले लूँगा, अगर बिगिनियर है तो कोई, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो टीपी वगैरह सेट नहीं करते। वो क्या करते हैं कि बेसिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और वो जस्ट देखते रहते हैं ट्रेड को कि हाँ कैसे चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये सबसे घटिया तरीका है।
बिकॉज अगर आप इस वे से ट्रेडिंग को देखोगे, इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे, तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली टीपी कैसे सेट करना होता है, ठीक है। और अगर अभी तक के 17 वीडियोस आपने देखे हैं तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म समझ आ गई होगी कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी होती है, कैसे ट्रेडिंग सेटअप फाइंड आउट करना होता है, कैसे उसको स्कोर देना होता है, कैसे अपन हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है, क्यों प्राइस ऊपर नीचे जाती है, क्यों डिमांड जोन सप्लाई जोन बनते हैं, सप्लाई जोन डिमांड जोन बनते हैं तो उसको मार्क कैसे करना होता है। ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में अभी तक मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे आपको इतना डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट स्टेप वाइज कोई गाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब ये इतना कंटेंट फ्री में मिल रहा है ना, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है। बाकी अगर यही चीज़ पेड कहीं मिल रही होती ना 10,000 15,000 20,000 में, तो लोग जा के बाई करते उसको। तो भाई अगर आप सीरियस हो बिगिनियर और सीखना चाहते हो ट्रेडिंग को, तो एक बात मान लो कि कम से कम 2 से 3 वीडियो जाके देख लो 100 डे सीरीज़ के। तो इतनी मेरी गारंटी है कि आपको एग्जैक्टली फील आ जाएगी कि हाँ ये बंदा कुछ अलग बता रहा है बाकी पूरे जो भी यूट्यूब पे चल रहा है उससे। क्योंकि लोग आज के ज़माने में बस अपना P&L मतलब P&L उसी पे बस उससे ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं, बस वही दिखाए जा रहे हैं। और जो बिगिनर्स होते हैं वो वहीं ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो दिखता है कि अरे यार इतना प्रॉफिट हो रहा है इस बंदे को, तो ये बंदा तो बहुत कुछ, इस बंदे को तो बहुत कुछ आता होगा, इसी को देख के ही अपन सीख पाएंगे। तो भाई अगर आप, चलो बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, तो बेसिकली कहने के बाद बस ये है कि मैं मतलब इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ कि मेरा वीडियो देखो, ये करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सीधी सी बात ये है कि अगर आप थोड़ा भी सीरियस हो तो बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि एक बार जाके 2 से 3 वीडियो देख लो, आपको पूरा गेम समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अपन आते हैं मुद्दे पे। आज का अपना टॉपिक है हाउ टू सेट प्रॉपर टीपी। तो बेसिकली क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया 2 क्या है, बेसिकली ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो और ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं तभी वो ट्रेड लेनी है बेसिकली। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको वो ट्रेड लीव कर देनी है, लेनी ही नहीं है। तो टीपी तक बात पहुँचेगी ही नहीं, ठीक है। बेसिकली ये है इसका क्राइटेरिया का मतलब। क्राइटेरिया 1 बोलता है मिनिमम 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई आप ट्रेड ले रहे हो और 2:1 उसमें मिलने का चांस ही नहीं है तो उस ट्रेड को लेना ही नहीं है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा तो कैसे पता चलेगा कि 2:1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो, समझ आ जाएगा आपको। क्राइटेरिया 2 बोलता है रेंज बिटवीन एंट्री एंड एसएल शुड बी कंसिडर्ड। बेसिकली इसका मतलब क्राइटेरिया 2 का मतलब ये है कि आपका जो एंट्री पॉइंट है और आपका अगर एसएल है वो बहुत ज़्यादा अगर वाइड है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, तो आपका जो फिर टीपी होगा वो बहुत दूर हो जाएगा। तो अब मैं इस रेंज थोड़ी सी वाइड होने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है आप फिर उसको आपको देखना पड़ेगा कि इस रेंज को मैं कंसिडर कर सकता हूँ या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। क्योंकि जो आपका प्रॉफिट होगा टीपी वो बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा 2:1 होगा, यानी कि आपका जो एसएल और एंट्री का जो गैप है उसका डबल होगा वो एग्जैक्टली आप रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास में समझोगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद में आता है राइट वे टू सेट टीपी। बेसिकली इसमें क्या है कि ये इसको आप बोल्ड में लिख लेना कि इसमें क्या होता है राइट वे टू सेट टीपी का मतलब जो नियरेस्ट डिमांड जोन या सप्लाई जोन है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली सेट करना होता है अपना टीपी। अब ये लाइन आपको समझ नहीं आ रही होगी अभी, वो चार्ट पे अपन देखेंगे तो एग्जैक्टली फील आएगी आपको। बेसिकली सही तरीका क्या है टीपी लगाने का, तो वो सही तरीका इस एक स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। जब भी आप ट्रेड लोगे या तो आप लॉन्ग की लोगे या आप शॉर्ट की लोगे, ठीक है। अगर लॉन्ग की ले रहे हो तो आप देखोगे कि आपका जब ऊपर जा रहा होगा प्राइस, बेसिकली लॉन्ग की ट्रेड ले रहे हो तो मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, और अगर आपके फेवर में ट्रेड चल रही है, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, तो आप कहाँ पे एग्जिट करोगे, वो पॉइंट होने वाला है इंटरमीडिएट टाइम का सप्लाई जोन। अगर आप लॉन्ग की ले रहे हो तो आपको सप्लाई जोन देखना है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में, क्योंकि प्राइस वहीं तो रुकेगी, सप्लाई जोन में ही तो हिट होकर रुकेगी। तो ये समझ गए ना बात। अब इन केस आप शॉर्ट की ट्रेड ले रहे हो, शॉर्ट मतलब डाउन ट्रेड ले रहे हो, प्राइस नीचे गिर रही है, तो आपका जो टीपी है वो होगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, ठीक है। तो ये आपको फील आनी चाहिए कि अगर मैं शॉर्ट के ले रहा हूँ यानी कि प्राइस नीचे जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट प्राइस कहाँ रुक सकती है, तो वो पॉइंट मैंने बता दिया है कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन होगा वहीं तो रुकेगी। बेसिकली डिमांड जोन का काम होता है वो प्राइस को ऊपर फेंकना और सप्लाई जोन का होता है नीचे फेंकना, ठीक है। तो
ये चीज़ तो समझ गए। अब एक चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या चीज़ है। तो भाई मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फटाफट। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम अब मैं यहाँ पर डिटेल में समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वाला वीडियो, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं केस 1 और केस 2, ये चीज़ें हैं जो बहुत लोगों के दिमाग में आएगी, तो मैंने इसको पहले से ही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि मैं जब सीख रहा था तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें आई थी, तो मैंने ये अपने नोट्स में इसी मतलब ऐसे लैंग्वेज में लिखा था जैसी लैंग्वेज में अभी मैंने टाइप किया है। तो केस 1 में बेसिकली क्या है कि अगर बहुत बार ऐसा होगा कि आप देखोगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे तो आपको कोई भी अच्छा डिमांड जोन या सप्लाई जोन मिलेगा ही नहीं टीपी रखने के लिए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना बेसिकली ये क्वेश्चन कि अगर मिले ही ना तो कहाँ रखेंगे टीपी। तो उसका सॉल्यूशन है कि अपन उस केस में एसएल को अपन ट्रेल करेंगे, क्योंकि उस केस में अपना टारगेट जो है वो 2:1 से भी बहुत बड़ा हो सकता है। और वो बड़ा अपन कैसे अचीव करेंगे, कैसे अपन लेंगे उसका बेनिफिट, तो वो अपना ट्रेलिंग एसएल वाले टॉपिक में सीखेंगे कि कैसे ट्रेल करना होता है। वो आज का टॉपिक नहीं है तो इसमें अपन घुसने वाले नहीं हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर 2:1 मिलने से पहले इंटरमीडिएट, अब बेसिकली मैंने एक चीज़ बोली थी ना यहाँ पे क्राइटेरिया 1 में कि 2:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में आप जाके देखोगे ना, जैसे ही आपको देखो स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेडिंग सेटअप मिला मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंग। जैसे ही वो सेटअप मिला आप इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम खोलोगे, फिर वहाँ पे देखोगे कि यहाँ मतलब ये चीज़ तो आपको एग्जीक्यूशन पे ही पता चल जाएगी, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे कि मेरी एंट्री और मेरा एसएल कहाँ होने वाला है। ये चीज़ तो क्लियर है, पहले बता चुका हूँ। आफ्टर दैट अब आपकी एंट्री और एसएल क्लियर है, उसके बाद में आपको देखना है कि जो एंट्री और एसएल के बीच में जो गैप है, जितना जैसे मान लो 10 रुपये का गैप है तो आपका 2:1 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होना चाहिए 20 रुपये का, ठीक है। 10 रुपये का अगर गैप है एंट्री और एसएल के बीच में तो आपका टीपी जो है वो 20 रुपये ऊपर होना चाहिए एंट्री से। तो वो 20 रुपये ऊपर तक आप जाके देखोगे कहाँ पे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में, कि आपका कोई शॉर्ट है तो शॉर्ट की ट्रेड है तो कोई डिमांड जोन उससे पहले तो नहीं है, लॉन्ग की है तो आपका कोई सप्लाई जोन उससे पहले तो नहीं है। अगर इन केस आपको 2:1 मिलने में भी दिक्कत हो रही है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में, उससे पहले ही कोई भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं बता रहा हूँ इसलिए पहले से। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इस केस में दो चीज़ें हैं, या तो आप उस ट्रेड को एनालिसिस मतलब जब वो लाइव चल रही है मार्केट में उसको पूरा ध्यान रखो उस ट्रेड का, और आप 1:1.5 मिलने के बाद पूरा अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर दो, ठीक है। और 1:5 पे भी आप एग्जिट हो सकते हो। बट ये जो तरीका है ना, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसमें आप गलती कर दोगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका सेकंड ऑप्शन है, वो है कि आप ऐसी ट्रेड को लो ही मत, ट्रेड को छोड़ दो। क्योंकि समझदारी इसी में है कि फालतू की ट्रेड लो ही मत जिसमें 2:1 नहीं मिल रहा है। ये बिगिनर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेटिव अप्रोच। बेसिकली कंजर्वेटिव अप्रोच ये है कि इफ़ यू आर बिगिनर जस्ट फोकस ऑन 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिगिनर हो तो आप दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, मेरी बात मानो, 2:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो ही ट्रेड लो, वरना मत लो। और आप 3-4 महीने प्रैक्टिस कर लोगे ना चार्ट पे, तो आपको खुद को समझ आ जाएगा कि मुझे कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड छोड़नी है, ठीक है। बाकी आप दी बेस्ट वीडियो का वेट करो जो होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट का, क्योंकि उस वीडियो में भाई प्रॉपर आपको अपना अगले 1 साल का रोड मैप मिलने वाला है कि मेरे को अगले 1 साल में कहाँ से कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है। तो उस वीडियो में और चीज़ आपको क्लियर, और एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसे ये रिस्क मैनेज करना है। फिर अब नोट 1, 2 और 3, ये भाई मतलब ये मेरी खुद की लर्निंग्स है जो मैं नोट्स में अपने नोट्स में लिखा हूँ, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली नोट 1 है कि जोन कितना भी अच्छा मिल जाए बट औकात से ज़्यादा बाई ना, तो औकात से ज़्यादा बाई करना है और ना औकात से ज़्यादा सेल करना है। बेसिकली कहने का मतलब बेसिकली ये है। भाई क्या होता है कि जब भी कोई बिगिनियर होता है ना, वो देखता है कि अरे यार डिमांड जोन चल रहा है, अरे यार सप्लाई जोन चल रहा है, तो उसको क्या है अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती है बस, कि डिमांड जोन चल रहा है, अरे यार इसने 2:1 दे दिया, इस पर मैं इतना लगाया होता तो इतना हो जाता, इतना सेल किया होता तो इतना ना हो जाता। तो मतलब ये सारी चीज़ें वो अपने आप से कैलकुलेट करने लगता है। आप लोग भी कर रहे होगे अगर आप बिगिनर हो तो। बेसिकली ऐसा जब होता है ना तो बंदा सोचता है कि मैं एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा लगा के बहुत ज़्यादा बना देता हूँ, क्योंकि 2:1 तो मिल ही रहा है। तो ये गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है। चाहे जोन कितना भी अच्छा मिल जाए, ना तो औकात से ज़्यादा बाई करना है, ना तो औकात से ज़्यादा सेल करना है। इसका और ज़्यादा अच्छे से सिग्निफिकेंस समझ आएगा आपको रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास में, और वो 2 से 3 वीडियो के बाद आई थिंक आ जाएगी, ठीक है।
एंड नोट 2 बोल रहा है फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ ट्रेड। बेसिकली जब भी अपन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, तो अपन को हमेशा क्वालिटी ऑफ ट्रेड पे फोकस करना है, अच्छे से अच्छा एग्जीक्यूशन फाइंड आउट करना है, ओवरलैपिंग फाइंड आउट करना है, 7 आउट ऑफ 7 फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी है ना अभी तक, तो ये सारी चीज़ें वहाँ दिखनी चाहिए ट्रेडिंग सेटअप पे, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी एक। और अगर आप देख रहे हो क्वांटिटी बस, कि बस जैसी ट्रेड मिल रही है बस ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेनी है, तो वो क्वांटिटी हो गई। तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। और अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि ट्रेड में बहुत कम लूँगा तो मुझे मेरा कैपिटल कैसे ग्रो होगा, तो वो आप जस्ट वेट करो रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास के लिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास के बाद में आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि मुझे 1 महीने में मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। बेसिकली मतलब जो कैपिटल का मेरा कैपिटल कितना % ग्रो होगा एट द एंड ऑफ मंथ। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी आफ्टर रिस्क मैनेजमेंट वीडियो। अब पॉइंट 3 है जो कि मतलब नोट 3 एक बेस्ट मतलब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक, अगर कोई बिगिनियर इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बिगिनियर क्या होते हैं, वो सोचते हैं अरे यार स्कैल्पिंग मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टर्म होता है, और FNO के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा लोग चक्कर में पड़ते ही हैं, FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो भाई उनको मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ तक 17 वीडियो मेरे देखे हो, 18 वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप मेरे को थोड़ा बहुत भी मतलब मानते हो कि इस बंदे में कुछ तो नॉलेज है, तो आपको स्कैल्पिंग और FNO की तरफ देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है अगले 1 साल तक मिनिमम, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अलग है, बहुत नेक्स्ट मतलब अलग चीज़ है ये। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बट ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है 1 साल के लिए। आफ्टर 1 ईयर आप मतलब आफ्टर 1 ईयर मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या अप्रोच होनी चाहिए। बेसिकली अगर आप 100 डेज जर्नी फॉलो कर लिए ना, तो आप खुद ये बोलोगे कि मुझे स्कैल्पिंग करनी ही नहीं है, मुझे FNO करना ही नहीं है, क्योंकि इक्विटी कैश में ही इतना प्रॉफिट बन सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये अपना आज का पूरा वीडियो है और सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए हैं बेसिकली। तो सम अप करते हैं वीडियो को। बेसिकली चार्ट पे अपन देख लें क्या कि एग्जैक्टली कैसे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाके अपन को अपना TP सेट करना है। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, मंथली पे MIT अपन प्लान कर रहे हैं, मान लो एक बार के लिए, तो MIT प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन को एक 3 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन दिख रहा है। अपन कैसे मार्क करेंगे लोकेशन को, अपन लोकेशन फाइंड आउट करें। बेसिकली MIT में मंथली पे लोकेशन अपन मार्क करते हैं, तो ये अपनी लोकेशन हो जाएगी। बेसिकली ये लोकेशन हो गई यहाँ अपर बेस से लोअर विक तक। ठीक है, अब 3 बेस कैंडल वाला जोन हो गया यहाँ, ये मंथली डिमांड जोन हो गया। अब इंटरमीडिएट पे जाएंगे, इंटरमीडिएट पे जाके क्या करेंगे, ट्रेंड देखेंगे। इंटरमीडिएट का काम होता है ट्रेंड एनालिसिस। तो बेसिकली अब आप अगर 7 कैंडल वाला रूल अप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको एक हल्का सा डाउन ट्रेंड ही लगेगा। हल्का क्या, बेसिकली प्रॉपर डाउन ट्रेंड लगेगा। तो आप उस केस में एग्जीक्यूट तो नहीं करोगे बेसिकली, बट आप वेट करोगे कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन एंड 2 चीज़ें होती है, कन्फर्मेशन और एडवांस ट्रेंड एनालिसिस। तो बेसिकली एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है कि आपको ये जो सिंपल मूविंग एवरेज से जो अपन कैलकुलेट करते हैं ना ट्रेंड, उससे भी पहले आपको इसमें ट्रेंड रिवर्स होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ट्रेंड अब हो चुका है, बट SMA 50 है वो अभी तक डाउन ही बता रहा है। तो ये चीज़ आप अपन पढ़ेंगे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर, वो भी जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बाद में आएगा वो बेसिकली। तो अभी के हिसाब से तो डाउन ट्रेंड है, बट एक बार देख लेते हैं कि कैसे ट्रेडिंग सेटअप वर्क किया है। एग्जीक्यूशन पे चलते हैं अपन। अगर MIT प्लान कर रहे हैं ना, तो अपन एक्सपेक्ट यही करेंगे कि अपना जो प्रॉफिट है वो MIT यानी कि मंथली इनकम ट्रेड, नाम से समझ आ रहा होगा आपको कि 1 मंथ भी लग सकता है आपको अपने प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, TP तक पहुंचने के लिए। तो बेसिकली बट ऐसा जनरली होता नहीं है। आपका अगर सेटअप अच्छा है तो आपको ईजिली मिल जाता है 2:1 कुछ ही दिनों में MIT में। तो ये आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी बेस कैंडल है। ठीक है, और एक अपन को एग्जीक्यूशन यहाँ पे है दिल्ली पे, एक यहाँ पे था एग्रेसिव, और एक ये है कंजर्वेटिव। ठीक है, अब प्राइस देखोगे कहाँ से चल रही है वो बाद में देखते हैं, पहले अपन तीनों मार्क कर लेते हैं। ये यहाँ वाला तो छोड़ देते हैं, एग्रेसिव है, बट ये दोनों मार्क कर लेते हैं। ठीक है,
अरे भाई नेटवर्क को क्या दिक्कत है। अब आप देखोगे तो प्राइस पहले वाली डिमांड जोन को ब्रीच करती है, क्लोजिंग नहीं दे पाती है, क्योंकि ये है तो मंथली का डिमांड जोन। आफ्टर दैट दूसरे में एंट्री मिलती नहीं है और प्राइस चल जाती है। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न सिंपल सा है, ट्रेंड डाउन चल रहा है। आप डाउन ट्रेंड में अगर पहली बात डाउन ट्रेंड है तो आप इस पर ट्रेड लोगे ही नहीं, क्योंकि ट्रेंड अपने फेवर में नहीं है। दूसरी चीज़, जब बहुत ड्रॉप होता है प्राइस का, बहुत तो कितना है 32,000 से लेके मतलब 10,000 का समथिंग है। तो जब बड़ा ड्रॉप होता है ना, तो बेसिकली अपन हमेशा कन्फर्मेशन एंट्री प्लान करते हैं। बट यहाँ पे इतना बड़ा ड्रॉप नहीं है, फिर भी एक बार के लिए आप सोच सकते हो कि ट्रेंड अगर डाउन है तो हो सकता है कि ये डेली का एग्जीक्यूशन काम ना करे। तो इसलिए हमेशा अपन कन्फर्मेशन का वेट करते हैं। एग्जैक्टली कन्फर्मेशन क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा कुछ वीडियोज़ के बाद, ठीक है। अपना समझने वाली चीज़ ये है कि मान लो डाउन ट्रेंड नहीं होता, ठीक है, मान लो डाउन ट्रेंड नहीं होता, तो अपन अगर मान लो इसको एग्जीक्यूट करने वाले होते, इमेजनरी कंडीशन बना रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सेटअप अभी ढूंढने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, कि जिसमें सब कुछ सही हो, ट्रेंड भी अप हो, सब कुछ। तो बेसिकली ये मान लो आप अभी एक बार के लिए कि अभी तक मान लो कि इतना ही चार्ट बना है, ठीक है, इतना ही चार्ट बना है, प्राइस एंट्री लेने वाली है, अपन प्लानिंग कर रहे हैं इस MIT को प्लान कर रहे हैं, अपना डेली का एग्जीक्यूशन ये वाला अपन ट्रेड करने वाले हैं। सब कुछ फेवर में है, मान लो एक बार के लिए इमेजनरी की ट्रेंड भी फेवर में है, लोकेशन अपन ने सही देख लिया है, एग्जीक्यूशन अपना ओवरलैपिंग है, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ठीक है, और वहाँ जो सेटअप था पीछे DIT में, बेसिक DIT नहीं सॉरी डेली एग्जीक्यूशन पे, वो 7/7 है, सब कुछ अच्छा है मतलब। तो अब आपका जो TP है वो कहाँ होगा? तो अपना एंट्री तो कहाँ होगा? एंट्री होगा एग्जीक्यूशन से थोड़ा सा ऊपर, जस्ट यहाँ पे, और अपना जो SL है वो थोड़ा सा अंदर होगा, वाइड। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि एंट्री को चिपका के रखते हैं और SL को वाइड रखते हैं, उसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अपन को TP लगाना है। तो इंटरमीडिएट पे जब जाते हैं ना, तो हमेशा अपन को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन ढूंढना है। अगर आप डिमांड जोन की ट्रेड ले रहे हो तो सप्लाई जोन ढूंढेंगे, तो सप्लाई जोन अपन को यहाँ पे कहीं जाके मिल रहा है। तो बेसिकली अपना जो TP है MIT का, वो यहाँ पे होना चाहिए, इस लेवल पे, मतलब प्रॉक्सिमल जो होता है ना, ये प्रॉक्सिमल, वहाँ पे अपना TP होगा, ठीक है। तो प्राइस अगर MIT से रिएक्ट हो रही है ना, तो अपना TP यहाँ कहीं होगा, ये मोर देन 1:6 to 1:8 होगा, क्योंकि भाई MIT मतलब जब बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हो ना, MIT WIT, तो जितना आप ज़्यादा वेट करोगे ना, उतना अच्छा मतलब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा बेसिकली। अब आप देखोगे तो आपका जो ये रेंज है वो कितना कम है SL और एंट्री का, मुश्किल से मतलब जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट देखो, आपका यहाँ तक ईजिली मिलेगा आपको। आप पूरा अगर चार्ट एनालिसिस करोगे ना, तो आपको सब चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको MIT के, WIT के, तो आपको समझ आएगा कि हाँ एग्जैक्टली सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे। बस बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जैसे मैं अच्छे से नहीं बता पाया हूँ ये सारी चीज़ें चार्ट पे, तो ये सारी चीज़ें तो अपन डिस्कस करते ही रहेंगे, बस यही तो करना है। आप पूरे टाइम क्या करना है? चार्ट एनालिसिस करना है। प्राइस एक्शन के जितने भी वीडियो आते हैं वो सारे अच्छे से देखा करो, भले ही सारी चीज़ें समझ ना आए, बट जितनी चीज़ें प्राइस एक्शन वाले वीडियोज़ में समझ आएगी वो धीरे धीरे आपको मतलब कॉन्फिडेंस मिलेगा। और सारी चीज़ें जो मैं वीडियोज़ में पढ़ाया हूँ वो सारी चीज़ें मैं टर्मिनोलॉजी वर्ड्स यूज़ करता हूँ, तो आपको रिलेटेबल लगेगी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन है भाई, जो भी चीज़ें पूछनी हो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग भी कम्युनिटी में नहीं है, बेसिकली व्हाट्सअप तो सब लोग यूज़ करते ही होंगे, और व्हाट्सअप अगर यूज़ करते हो तो व्हाट्सअप पे अपना एक ग्रुप है बेसिकली, तो वो ज्वाइन कर लो। उसमें डिस्कशन ग्रुप है और उसमें 3-4 है, मतलब डिस्कशन ग्रुप है और एक अपना कंप्लीट 100 डेज जर्नी, उस पर लिंक आते रहते हैं बेसिकली। जैसे यूट्यूब वीडियो अपलोड होता है, कब होगा कब नहीं होगा, सारी मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और डिस्कशन वाले ग्रुप में सब लोग डाउट्स अपने पूछते रहते हैं। कुछ लोग हैं मतलब अभी जुड़े हुए, तो वो बहुत एक्टिव भी है, रिस्पॉन्स भी करते हैं, तो सब लोग जुड़ो वहाँ पे, प्रॉपर इंटरेक्ट करो, क्योंकि वहाँ मतलब अभी 10 से 15 लोग हैं, वो प्रॉपर इंटरेक्शन करते हैं, उनको जो भी डाउट होता है वो पूछते हैं। तो बेसिकली साथ में ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगी मैं करूँगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करो, नोट्स बनाओ। शॉर्टकट है ही नहीं भाई कोई सक्सेस का, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म मेहनत करनी पड़ेगी। 5-7 महीने मेहनत करोगे तो आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा ना 5-7 महीने के बाद, वो
एकदम सेटिस्फाइंग होगा, ठीक है। आपको पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ जितना मैंने किया है वो वर्थ इट है। दैट्स इट। तो बेसिकली अपन ने वीडियो कंप्लीट कर लिया है। तो अपन ने इस वीडियो में बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, स्टार्टिंग में अपन ने क्राइटेरिया देखे थे। बेसिकली अपन रिकैप करने वाले हैं लास्ट में, ठीक है। तो अपन ने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्राइटेरिया देख लिया कि कब लेना है, कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि सही तरीका क्या है टीपी को रखने का। समझ गए होंगे सब लोग। किसी को भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो कि क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने देखा कि अगर कोई बिगिनियर है तो उसको क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। बेसिकली जो भी अपन ने टीपी कैसे रखना है, उसके बाद में उसको जब वो चार्ट पे अप्लाई करेगा ना तो उसको ये चीज़ें डाउट आएगी। तो वो अपन ने 2 केस अपन ने देख लिए, केस 1 और केस 2। आफ्टर दैट अपन ने देखा कि कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है। बेसिकली अगर किसी को एक स्टेटमेंट में पूरा कैसे टीपी रखना है समझना है तो भाई 2:1 मिल रहा है तो टीपी मतलब बेसिकली 2:1 मिल रहा है तभी ट्रेड लेना है, अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। सिंपल अप्रोच। फिर अपन ने कुछ लर्निंग्स, लाइफ लर्निंग्स बेसिकली जो मेरे नोट्स में है वो मैंने नोट के फॉर्म में आपको बताई है कि नोट 1, नोट 2 और नोट 3, ठीक है। आफ्टर दैट जनरली अगर मैं बताऊं तो जितने अपन ने 18 वीडियोस तक चीज़ें समझी है ना उसको आप चार्ट पे अप्लाई करो, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करो, ठीक है। और अभी तक जितने वीडियोस है उसमें कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। वो अगर आपने उस पर अगर आपने ग्रिप नहीं बनाई है तो फिर कोई मतलब नहीं है बाकी सारी चीज़ों का, क्योंकि वो एक कोर अप्रोच है और वो हर जगह मतलब हर बार उसी का काम पड़ेगा आपको अगर ट्रेड सेटअप ढूंढना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो वो तो मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर किसी ने अभी तक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं देखा है तो। दूसरा अपन बात करते हैं कि जब भी आप वीडियोस देखते हो तो आप प्रॉपर पहली वॉच मतलब पहली बार जब वीडियो देख रहे हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए वीडियो में क्या बंदा बोल रहा है और क्या लिख रहा है, क्या चार्ट पे बता रहा है, उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। और जब सेकेंड टाइम वॉच करो, अब कुछ लोग तो होंगे जो एक ही बार देखते होंगे, दूसरी बार देखते ही नहीं होंगे। भाई मैं ये अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी खुद की अप्रोच बता रहा हूँ कि किसी जमाने में मैंने भी सीखा होगा ना कैसे मैं वीडियोस देखता था, कैसे मैं सीखता था, कैसे मैं नोट्स बनाता था बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जो मैं एग्जैक्टली करता था वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो, ठीक है, सीरियसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो आते हैं वापस मुद्दे पे कि पहली बार जब देख रहे हो तो अपना पूरा फोकस होना चाहिए, ईयरफोन डाल के मस्त शांति से बैठो, वीडियो देखो प्रॉपर स्टार्ट से एंड तक। आफ्टर दैट हो सकता है आप सेम डे ना करो, नेक्स्ट डे उसी वीडियो को वापस देखो और पेन कॉपी लेके बैठो और पूरा नोट्स बनाओ बेसिकली। अब नोट्स कैसे बनाना है उसका एक थोड़ा सा मैं एडवाइस दे रहा हूँ बेसिकली कि बेसिकली नोट्स में आपको ऐसा नहीं है कि जो मैं उसमें लिखा हूँ पीपीटी में वही आप कॉपी कर रहे हो, वो नोट्स नहीं होते हैं। वो तो फिर ऐसे स्क्रीनशॉट, बहुत लोग होंगे जो स्क्रीनशॉट लेते होंगे वीडियो पे, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ ग्रो नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली सबसे बेस्ट अप्रोच नोट्स बनाने की है कि आप खुद जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बीच में बोलता हूँ ना कि मतलब एज ए स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें बोल देता हूँ, वो मैं लिखता नहीं हूँ वहाँ पे। तो वो चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी है इंग्लिश में, कुछ भी लिखा है मतलब मैंने जो मेरे को अच्छी लगती है चीज़, जो भी किसी भी बंदे ने कुछ भी बोला है जो मेरे को लगता है कि हेल्पफुल है तो वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अपनी खुद की लर्निंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई नोट मेकिंग की कि आपको सेकंड वॉच में आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से। आफ्टर दैट नोट्स जो है बनते रहेंगे, आप डेली मतलब जो डे वाइज वीडियोस आ रहे हैं उसमें गैप भी आपको मिलता है बेसिकली। ऐसा तो है नहीं कि रोज वीडियो डाल रहा हूँ मैं डे का, मतलब 100 डेज जर्नी में धीरे धीरे आ रहे हैं ना वीडियोस, तो उसके हिसाब से कवर करते चलो, ठीक है। और थोड़ा बहुत चार्ट पे प्रैक्टिस करो। वो मुझे पता है कि आप चार्ट पे प्रैक्टिस अभी मतलब पहुंचे नहीं होगे उस लेवल पे कि आप चार्ट पे भी फटाफट प्रैक्टिस कर रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, तो धीरे धीरे होती है चीज़ें सारी, मेरे को भी पता है, ठीक है। मेरी भी धीरे धीरे ही हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही दिन से इतना प्रो था, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करते रहोगे जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ चीज़ें, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। 2025 अभी बहुत है, पूरे 10 महीने 10-11 महीने अभी बचे हैं, तो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे अगर आप अगले कुछ टाइम तक फॉलो करके रखते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।